नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इंडोनेशिया में डुगडुगी बजाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में डंका बजाते हुए 56 इंची साहेब यानी नरेंद्र मोदी मोदी ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा रहे थे, तभी दो बड़ी बड़ी हेडलाइन छपने लगी। हेडलाइन के जरिए डंका बजाया जाता है और इन दो हेडलाइंस में मोदी बुरी तरह फंस गए। दरअसल 15 साल पुरानी खबर सामने आ गई और 15 साल पुरानी खबर सामने आते ही ढोल 56 इंची वाली फट गई। फोटो नरेंद्र मोदी ने खुद एक फोटो ट्वीट की और उस फोटो ने राहुल गांधी के 7 महीने पहले लगाए गए आरोप पर मुहर लगा दी। राहुल के आरोपों पर भूल जाते हैं लोग। दिन भर में इतना झूठ, इतना पाखंड करना होता है, भूल जाते हैं कि 7 महीने पहले देश में क्या ड्रामा हुआ था जब पुतिन आए थे भारत और मोदी जी ने वाहवाही के चक्कर में फोटो डाली और उस फोटो से पोल खुल गई। और इस देश के कुछ जागरूक पत्रकार कुछ हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपको हमने कल दिखाया था शशांक मट्टू को, जो एचडी के अमेरिका में करेस्पॉन्डेंट है। वैसे ही आज सुहासिनी हैदर का ट्वीट हम दिखाएंगे आपको। वो फोटो पे उन्होंने ही ध्यान आकर्षित करवाया। हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स देखती हैं, जो द हिंदू अखबार है। तो है पत्रकार, वो ध्यान खींच के ले जाते हैं और जहां ध्यान जाता है तो हम आप तक लेके चले आते हैं कि देखिए हकीकत क्या है साहब की। लाइए जरा भाऊ को लाइए, फिर सीधा खबर पर ही चलेंगे। स्वागत है भाऊ। दो खबरें हैं, दो हिस्सों में हम लाएंगे। पहला है सबसे कल जोर जोर से डंका क्या भारत में बजा, परसों शाम से ही बजना शुरू हो गया था। थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। हालांकि चीन और पाकिस्तान तो सुबह शाम तक इतनी बार थर थर कांपते हैं कि पता नहीं चलता कि टाइफाइड हो गया है कि मलेरिया हो गया है, कौन से बीमारी का इलाज करवाया जाए। इतने बार थर थर कांपते हैं सब। तो थर थर कांपेगा चीन, हिल जाएगा पाकिस्तान, गिर जाएगा पाकिस्तान। सब चला किस पर? यूरेनियम। अब ऑस्ट्रेलिया भारत को देगा, सप्लाई करेगा। हालांकि यूरेनियम सप्लाई में वो जो भी मतलब उसका आधा ग्राम भी 0.001 ग्राम भी अगर आएगा, मिलीग्राम 0.1 मिलीग्राम भी आएगा तो वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आएगा, वो परमाणु बम बनाने के लिए नहीं आएगा। पहले क्लियर कर दें। लेकिन चलिए, थर थर कांपेगा, धर धर कांपेगा, हिल जाएगा, गिर जाएगा, सब चल गया, हेडलाइन चल गई। 15 साल पुरानी मैं आपको हेडलाइंस दिखाऊंगा। सारा पोल खुल गया। दरअसल आज जो न्यूक्लियर को लेकर के, यूरेनियम को लेकर समझौता हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, इसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली थी और मोदी जी, इनका नाकारापन आप कह सकते हैं कि 12 साल लगा दिया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में झंडी दिखा दी थी, हरी झंडी, जिसके लिए 2014 में एग्रीमेंट हो गया था। 2026 लगा दिया साहब आपने। ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में हरी झंडी दिखाई, 14 में पहला प्राइमरी एग्रीमेंट हुआ। 12 साल लग गए, 12 साल। 12 साल तक खाली मोदी मोदी का डंका बजाते रहे। ये उस हेडलाइन के पीछे छिपी हकीकत है। पहले हम इसी खबर पर चलेंगे। दूसरी खबर का मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी और पुतिन की मीटिंग नहीं हो पाई थी भारत में। इस मामले में नरेंद्र मोदी और उनके सिस्टम पर सवाल खड़े हुए थे और सरकार ने पल्ला झाड़ा था। आज मोदी की फोटो में ही राहुल गांधी सच साबित होंगे, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यूरेनियम पर लाइए जरा हेडलाइन दिखाइए, पहले डंका बजा देते हैं। और बड़ा गंभीर मामला है। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूं, इसको समझिए, ये लोग कैसे फर्जी डंका बजाते हैं। ये देखिए, जी बिजनेस, पीएम मोदी की महाडील, ऑस्ट्रेलिया देगा भारत को यूरेनियम, 18 समझौतों से इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा पावर बैलेंस। आगे चलिए। तो बहुत सारा चीन और पाकिस्तान को हिलाने वाला भी था।
ऑस्ट्रेलिया में चला मोदी मैजिक, इन ऐतिहासिक संबंधों से संवरेगा भारत का भविष्य। हो गया। अब लाते हैं आपको एक हेडलाइन और दिखाते हैं, जरा देखिएगा। अवार्ड जीवी ले रहे यूरेनियम डील का क्रेडिट, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा बीजेपी ने समझौते का किया था विरोध। अब ये विरोध थोड़ा अतीत में चलना है तो अभी भाव समझा जाएगा। आगे चलिए जरा। ये विरोध किया था तो हम बाद में, हम पहले आते हैं सीधा खबर पर। जयराम रमेश का ट्वीट देखिए। द बीजेपी इकोसिस्टम इज ऑन एन ओवरड्राइव टू शो दैट ऑस्ट्रेलियाज यूरेनियम सेल्स टू इंडिया आर ए मोदी ब्रेक थ्रू। ये मोदी की बड़ी कामयाबी है, यूरेनियम आएगा। ऑन December 4, 2011, 4 दिसंबर 2011 की तारीख, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड got approval of her party to sell uranium to India following the India-US nuclear agreement of October 2008। 2008 में जो मनमोहन सिंह ने जो है परमाणु समझौता किया था, उसी के मद्देनजर 4 दिसंबर 2011 को जूलिया गिलार्ड ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत को यूरेनियम बेचने का अप्रूवल अपनी पार्टी से ले लिया था। द बीजेपी ट्रोल्स दैट इंक्लूड सम ऑफ इट्स एमपीज टू नीड टू डू देयर होमवर्क बेटर। बीजेपी ट्रोल, जिनमें कई एमपी भी हैं, निशिकांत जैसे कहीं भी चल देते हैं, उनको थोड़ा होमवर्क अपना करने की जरूरत है। अब हम आपको दिखाते हैं, हम जयराम रमेश या किसी को नहीं मानते हैं, हम जब तक कागज पत्र ना हो। दिखाइए, पहले मैं अंग्रेजी में कुछ दिखा दूं, फिर हिंदी पूरा पढ़वा दूंगा। ये बीबीसी है, और बीबीसी ने ये खबर क्या लगाई, ऑस्ट्रेलियाज लेबर पार्टी बैक्स यूरेनियम सेल्स टू इंडिया। ये आपने देख लिया। अब इसमें भी तारीख आप देखिए गौर से, तारीख बगैर दिखाए नहीं काम बनेगा। इसमें तारीख भैया अगर दिख रहा हो तो तारीख दिखा दीजिए। तारीख इसमें आप गौर से देखिए, आपको शायद नहीं नजर आ रहा है तो मैं बता देता हूं आपको। नीचे छोटे में जो यही है ना, सेल्स टू इंडिया, इसके जस्ट नीचे देखिएगा 4 दिसंबर 2011। 4 दिसंबर जो यूरेनियम सेल्स, यूरेनियम के जस्ट नीचे देखिए डेट 4 दिसंबर 2011। अगला लाइए, ये बीबीसी था। अगला लाइए, ये हो गया नीचे का। नीचे तो आप हाँ दिखा दीजिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या किया, बस ठीक है। अब ये देखिए, ये राइटर्स है। हम यहाँ का ये नहीं दिखाएंगे, यहाँ का वाला लाएंगे हिंदी में रेफरेंस के लिए। आप सबसे ऑथेंटिक चीजें जो दुनिया भर में छपी वो देखिए। राइटर्स की रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलियाज रूलिंग लेबर क्लियर्स यूरेनियम सेल्स टू इंडिया। तारीख नीचे देखिए, ये नाम है जेम्स ग्रुबेल, उसके जस्ट ऊपर मतलब जस्ट नीचे देखिए 4 दिसंबर, दिसंबर 4, 2011, 4 दिसंबर 2011। क्या मूर्ख बना रहा, नीचे आप पढ़िए। ऑस्ट्रेलियाज रूलिंग लेबर पार्टी ऑन संडे एंडोर्स्ड प्लान्स टू ओपन अप यूरेनियम सेल्स टू इंडिया। और आगे चलिए, ये देखिए आप, आर्म्स कंट्रोल टुडे, ऊपर ही देखिए डेनियल हार्नर ने लिखा है, द ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी ऑन December 4 endorsed a proposal by its leader Prime Minister Julia Gillard to end a ban on uranium sales to India. The 206185 vote to lift the long-standing ban came at a party conference in Sydney. 185 वोट के मुकाबले 206 वोट से ये बैन हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। भारत पर लंबे वक्त से 98 में जब अटल जी के समय में, पहले इंदिरा जी ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया उस समय लगा प्रतिबंध, और फिर अटल जी के समय में वो प्रतिबंध और सख्त हो गए थे, तो 2011 में प्रतिबंध हटाए गए। लेबर एंड्स बैन ऑन यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ये आप देख लीजिए। ये एबीसी, अमेरिका की एबीसी न्यूज है ना, जिसकी रिपोर्ट हम अक्सर युद्ध के दौरान दिखाते रहते हैं, एबीसी की रिपोर्ट है। और तारीख संडे 4 दिसंबर 2011, जिस दिन हुआ था उसी दिन की जो है ये छपी हुई खबर है। हो गया, हटा दीजिए, हटाइए, हटा दीजिए।
हटा दीजिए, वही चीजें सब जगह लिखी हुई है। मैं हिंदी में आपको दिखा दूं, हिंदी में सब जगह तो नहीं, बहुत जगहों पे छपा है, नाम क्या मैं किसी को लूं, जो बड़े बड़े चैनल हैं। 2010 में किया था मना, 2010 में किया था भारत को यूरेनियम देने से इनकार, मोदी जी का चमत्कार, ले आए झोले में भर के यूरेनियम। 2010 में किया था इनकार, लेकिन 2011 में जब किया था इकरार, तो तुम लोग कहां थे फरार? तब कहां थे फरार जब किया था इकरार? अरे बेशर्मी भी कोई लिमिट होती है। और सब में आज तक से लेकर के और TV9 सब ने यही छापा है, न्यूज 18 जो है कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था इनकार, मोदी जी का चमत्कार। अरे बेशरम, उसके साल ही भर बाद तो इकरार होकर के ब्याह हुआ हो गया था है? इतने दिन बाद बुढ़ौती में यूरेनियम झोलम लेकर आ बहुत रहे हो तो जश्न मना रहे। बहुत बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ताकत से बोलते हैं, और इतने ताकत से बोलते हैं और सब्जेक्टिव बोलते हैं। अपना वाला तारीख मतलब चुन लेंगे। हाँ, मैं अपना वाला आपको तो अब तो हिंदी वाला बीच दिखा में देता हूँ बीच भाऊ, ताकि पढ़ ले लोग हिंदी वाला। हिंदी में कहीं कहीं छप जाती है गलती से, उसी में होते हैं ना कुछ पत्रकार भी। ये देखिए, 11 नहीं, मैं 7 से बता रहा हूं आपको, अमर उजाला से मैंने निकाला। जॉन हावर्ड का रुख नरम पर सत्ता के साथ फैसला बदला। इस मामले में सबसे अहम पड़ाव, यही न्यूक्लियर यूरेनियम में सबसे अहम पड़ाव 2007 में आया, जब भारत के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने भारत को यूरेनियम बेचने की मंजूरी दे दी थी। 2007 में जॉन हावर्ड ने, लेकिन उसी साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ता बदल गई और जॉन हावर्ड की जगह केविन रड की सरकार आ गई, लेबर पार्टी की सरकार, और उसने जॉन हावर्ड की मंजूरी को रद्द कर दिया, मना कर दिया, और कहा कि एनपीटी पर, यानी परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी पर दस्तखत किए बिना यूरेनियम हम भारत को नहीं नहीं। देंगे जब तक भारत नहीं दस्तखत करेगा। आगे चलिए, आगे चलिए। 7 में मंजूरी मिली, आखिर आपूर्ति पर बनी सहमति। अन्य देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी डर था कि भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के बजाय परमाणु बम बनाने में कर सकता है। हालांकि 2008 में हुए भारत अमेरिका असैन्य परमाणु करार के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बदलाव आया। भारत के पहले परमाणु हमला न करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने नीति बदली। वर्ष 2014 में जब ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट भारत आए, तब ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। 11 में एक अप्रूवल मिला, फिर 14 में हस्ताक्षर हो गया। सुरक्षा गारंटी, परमाणु दायित्व कानूनों के विवादों को सुलझाने जैसे तमाम तकनीकी बारीकियों और कागजी कार्रवाइयों को पूरा होने के बाद हस्ताक्षर, ठीक है, हो गया। 14 तक जब मोदी जी आए तो सब कंप्लीट हो चुका था। हाँ हाँ मोदी जी को झोला में लाने में 12 साल लग गए। हाँ। निकम्मेपन का डंका सिर्फ एक ही आदमी बजा सकता है, नाम है नरेंद्र मोदी। भाऊ, अब बताइए कि कहानी सब मैंने खोल दी पर्दा पर। 2000 नहीं, देखिए, एनटीपी यानी नॉन पेरिफेरल ट्रीटी जब तक हम साइन नहीं कर रहे थे तो काफी देशों का एक ऑब्जेक्शन था। लेकिन जब वो ट्रीटी साइन की तो हमारे देश में भी बहुत हंगामा हुआ। भाई, भारत को लेकर जैसा ऑस्ट्रेलिया में सत्ता बदली तो नेता बदलते हैं तो नीतियां बदलती है, तो हमारे यहाँ पे भी मनमोहन सिंह की सरकार को लेफ्ट ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था और सरकार गिरने के कगार पे आ गई थी। लेकिन फिर समर्थन जुटा और फिर उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी ने जो कर दिखाया, वो अल्टीमेट है। तब मनमोहन सिंह जी पे आरोप ये लगा रहे थे कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ के इस ट्रीटी को साइन कर रहे थे। लेकिन इस ट्रीटी के बाद जो परमाणु 2 संयंत्रों के ऑर्डर दिए, एक फ्रांस को गया, एक रशिया को गया, और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि मनमोहन सिंह अमेरिका के लाइन पे चलने वाले इंसान नहीं है। उसके बाद क्या देश में हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन और डीप स्टेट, वो सब आप जनता को बताने की, मतलब श्रोताओं को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको काफी दिन से पीछे बैकरूम में चलते रहता है। मोदी जी की आदत है, कोई शिलान्यास कर देता है टनल का, और जब टनल का काम कंप्लीट हो जाता है मोदी जी के कार्यकाल में, और मोदी जी उसका उद्घाटन कराते हैं और फिर कहते हैं कि भैया ये हमारी एनडीए सरकार की सबसे बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के लिए, इतना बड़ा टनल बनाया।
अभी महाराष्ट्र में भी वही हुआ। मतलब ये जो क्रेडिट चोरी, देखिए वोट चोरी, सीट चोरी, ये सब चोरी है, क्रेडिट चोरी भी है, नया चोरी है, डकैती है ये भी। अभी जिस मिसिंग लिंक को लेकर महाराष्ट्र में इतना हंगामा मचा है, मुख्यमंत्री ने पटल पे झूठ बोल दिया, बोले कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, हमने इस सपने को पूरा किया। अरे वो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अरे हीरो किसको बोल रहे हो? अरे ये सोच ही कांग्रेस की थी, ये मिसिंग लिंक नाम का एक टनल बन सकता है करके। इस पे हमने काम करवाया, प्रोजेक्ट बनवाया, कॉस्टिंग किया, और आपके जैसा हमने जबरदस्ती मतलब कोई भी टेंडर किसी को देने के लिए जबरदस्ती काम नहीं शुरू किया। उसमें कुछ सवाल उठे थे, उस सवालों का निराकरण करने के लिए मैंने फाइल को कहा कि अभी इसको स्थगित करें, लेकिन इसके सवालों के जवाब ढूंढ के लाए। फिर हमको तो लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे प्रोजेक्ट को आगे किया, उन सवालों के जवाब ढूंढे होंगे, लेकिन सवालों के जवाब आप ढूंढ ही नहीं पाए। उसमें एक इशू ये भी था कि टनल के ऊपर यदि मलबा गिरे तो ऊपर से कैसे करेंगे, वो एक इशू था। नहीं माना, खोल दिया। पहले बरसात में मलबा गिरा, चिल्ला चोट हुई। वैसे ही अमेरिका मतलब बिना एग्रीमेंट के ही हमारे यहां यूरेनियम आता 2007 में, लेकिन जो सरकार ये एग्रीमेंट करती वो सरकार ही बदल गई। नई सरकार ने स्टे दे दिया कि नहीं करेंगे, नहीं देंगे। फिर जब हमने एनपीटी पर साइन किया, एनपीटी उसके पे बाद नहीं, पूरे एनपीटी पे नहीं भाव, एनपीटी पे नहीं, अमेरिका के परमाणु साथ करार, जो असैन्य असैन्य परमाणु करार, असैन्य परमाणु करार अमेरिका के साथ किया, वो एनपीटी का ही एक पार्ट था। नहीं 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 नहीं, एनपीटी उसके पर नहीं। एनपीटी में भारत, एनपीटी का भारत हमेशा मुखालफत किया है, एनपीटी पर नहीं, साइन नहीं किया है ये नहीं किया है, मतलब। लेकिन जो पहले हमला नहीं करेंगे ये हमारा इतिहास रहा है। और एनपीटी क्या कहता है कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, यही है ना परमाणु का। तो ये नहीं 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 परमाणु नहीं, का परमाणु एनपीटी अलग है। एनपीटी 1 जनवरी 1967 की एक सीमा रेखा तय करता है, और भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड, जैसे नहीं नहीं, फिलिस्तीन पर है सब पर, वैसे बड़ा क्लियर स्टैंड है एनपीटी को लेकर के कि एनपीटी दुनिया में भेदभाव करती है। एनपीटी का हाँ आज भी तो मुखालफत करता है, एनपीटी का आज आज भी, और तब भी करता था, उस उसके शुरू बाद से इंदिरा अमेरिका गांधी के से लेकर और आज तक। अमेरिका के एग्रीमेंट के बाद हमारे यहाँ काफी रास्ते खुल गए। हमको यूरेनियम मिलने लगा, हम कनाडा से भी यूरेनियम इसके पहले आ रहा था हमारे पास, हमको यूरेनियम मिलने लगा, हम संयंत्र लगाने लगे, हम परमाणु का उपयोग बिजली के लिए खुल के करने लगे। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया से, तो ये बहुत पुराना 2007 से मिलना था, नहीं मिला, वहां सरकारें बदल गई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करने के बाद फिर शुरू किया। लेकिन इस एग्रीमेंट को रास्ते मतलब पूरा होने के लिए अभी देखिए, आज सिंपल सी बात है, अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कब से चल रहा है? हाँ, कितने दिनों से, महीनों से चल रहा है, साल साल हो गए, साल भर से ऊपर हो गया। हो गया। उसके बाद पहला ड्राफ्ट आ गया, अमेरिका ने पहला ड्राफ्ट दिया, क्या हुआ उसके एग्रीमेंट का आगे? एग्रीमेंट हुआ है, बिट्स बिट्स में हो रहा है, चलो हम कॉटन को फ्री कर देते हैं, लेकिन हाँ, टोटलिटी में एग्रीमेंट में अभी भी बातचीत चल रही है। अब इतने में यदि कोई सरकार बदलती है, नई सरकार आती है और वो कहते हैं कि हमने आते से एग्रीमेंट कर दिया, तो ये मूर्खतापूर्ण जवाब है। हमने मोदी जी यूनाइटेड नेशंस गए और योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे घोषित हो गया। इंटरनेशनल योगा डे के लिए पिछले 4 साल से पहले चल रही थी। ऐसे ही इंटरनेशनल योगा डे के कोई किसी ने बोल दिया अरे यार कर दे घोषित, चला कागज में कर देता हूं, ऐसी बात नहीं होती। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट इट टेक्स टाइम, और इसके तहत लेकिन अब क्या हो गया, एक वेव चलती है, मोदी जी ने का डंका बजा, अब वहां से यूरेनियम आएगा तो क्यों थरथराएगा भैया पाकिस्तान और चाइना? क्या उनके पास, पाकिस्तान के पास यूरेनियम नहीं है? चाइना के पास यूरेनियम की कमी है क्या? वो तो विश्व को सप्लाई कर सकता है, और चाइना यूरेनियम नहीं देगा क्या पाकिस्तान को, जब इतनी अच्छी दोस्ती है तो? सब ले रहे हैं, असैन्य सब ले रहे हैं,
कोई भी सैन्य के नाम पर नहीं ले रहा है। नहीं सैन्य ले रहा। भारत का टारगेट क्या है? वो टारगेट बताइए। आज 8 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है 8 गीगावाट है। 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 वाला जो मोदी जी का। अभी नया बिल आया है पार्लियामेंट में, हाँ, नया जो बिल पास हुआ है वो परमाणु प्राइवेट में खोल दिया इन्होंने। रिस्क हटा दिया अडानी सेठ, अडानी सेठ अब परमाणु बिजली बनाएगा। और रिस्क हटा दिया। जो रिस्क हाँ, फैक्टर था कि अब कुछ वो हो हटा भी दिया। जाए अगर ऊंच नीच, हाँ, ऊंच नीच हो जाएगा तो वो प्राइवेट कंपनी जिम्मेदार नहीं उसके लिए। मतलब अब कोई एंडरसन, ये भाजपा कहती थी ना कि कांग्रेस ने एंडरसन को भगाया। अब भाजपा ने ऐसा नियम बनाया कि कोई कि एंडरसन एंडरसन को भागने भागना की जरूरत ही भागने की नहीं जरूरत है। ही नहीं। हाँ, एंडरसन भागने की जरूरत अब नहीं है। अब एंडरसन हाँ, दामाद बन के रहेगा मतलब यहीं नए पर, रूल ऐसा नियम में था। एंडरसन आके वहां पे स्क्रैप बेच के जाएगा, स्क्रैप और जमीन, क्योंकि अभी इतने लोग मर गए हैं, ये फैक्ट्री चल नहीं सकती, तो अब ये स्क्रैप बेचना है मुझे, इसका भी पैसा दो, और ये जमीन भी बेचनी है, इसका भी पैसा दो। लाइबिलिटी खत्म कर दी। तो अब यही तो आपको मोदी यूरेनियम की मॉडल तो है। जरूरत पड़ेगी प्राइवेट से। अच्छा, होगा क्या, जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं होता तब तक प्राइवेट कंपनियां यूरेनियम खरीद भी नहीं सकती। ना ना, यूरेनियम तो इतना अभी संवेदनशील। इसी इसी सप्लाई एग्रीमेंट के तहत अडानी सेठ भी वहां से यूरेनियम लाएगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, और अडानी सेठ तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में बड़ा काम चल ही रहा है उनका, माइनिंग का, कोल माइनिंग का, वो ऑलरेडी प्रेजेंस है उनकी। चलिए, ये तो एक हेडलाइन थी। अभी दूसरा आपको दिखाते हैं। जरा नरेंद्र मोदी का ट्वीट लाइए। कोई हेडलाइन नहीं, नरेंद्र मोदी का ट्वीट लाइए, डंका यहीं से बजेगा। मेट मिस्टर Angus Taylor, leader of the opposition of Australia, we had an engaging conversation on the growing strength of India-Australia ties and the many opportunities ahead. I deeply value the warmth and broad support that our partnership enjoys across Australia. बहुत खुश हैं एलओपी से मिलकर के, और एलओपी से मिले ऑस्ट्रेलिया के एलओपी से, और बहुत जबरदस्त कन्वर्सेशन दोनों बीच में हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइज को लेकर के, संबंधों को लेकर के। ये फोटो ये नरेंद्र मोदी जी ने डाला है, इसमें कोई हमारी भूमिका नहीं है। देखिए फोटो, और देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बढ़िया एकदम मोदी जी प्रसन्न है। ठीक, ये हो गया। अब सुहासिनी हैदर का ट्वीट लाइए। PM Modi meets the leader of opposition in many countries he visits. Strangely, foreign leaders visiting India have discontinued the practice. खबर कहां से लाते हैं आपको ये सच दिखाने के लिए? कहीं छपेगी नहीं ना, डिबेट होगा। आज ये डिबेट होना चाहिए कि भारत में ये लोक सबसे मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में है। आप जाओ वहां की सरकार से मिलो, एलओपी से मिलो, मतलब अपोजिशन से, सबके साथ आप, क्योंकि आज सत्ता में है, कल कोई और आएगा, तो आपके जो देश के बीच टाइज है, संबंध है, वो तब मजबूत होते हैं। मोदी के साथ थोड़ा कहीं लड़की देखने थोड़ा जा रहे हो कि अपने घर में बहू लानी है, संबंध दोनों बना समधी बनने जा रहे हो। आप देशों के टाई के लिए संबंधों के लिए जा रहे हो। आज आप हो, कल नहीं रहोगे, तो क्या तुम्हारा फोटो ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा? आदमी कहेगा ये फोटो आया है एग्रीमेंट करने, हमारे संबंध इससे यहाँ बनाया। परंपरा रही है कि जब भी सरकार होती थी, कांग्रेस की भी सरकार होती थी, तो विपक्ष के जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स आता था या कोई बड़ा फॉरेन की पर्सनैलिटी आती थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो वो बाकायदा, या कई बार विदेश मंत्री भी, कई बार अटल जी से भी जाके मिलते थे, अडवाणी जी से भी जाके मिलते थे, हाँ, सबसे। बाकायदा उनका स्वागत होता था। दूसरी तरफ जब जब से ये सरकार आई है, खासकर मोदी जी की, अटल जी के टाइम पे भी आते थे तो लोग मिलते थे बाकायदा। अटल जी के समय भी लोग विपक्ष को आके मिलते थे, विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि अटल जी का इतना नैरो माइंडेडनेस कभी नहीं रही अटल जी की। लेकिन अब ये प्रैक्टिस बंद हो गई है, और सिर्फ हमारे देश में बंद हो गई है, हमारे यहाँ ये बाकी जगह लोकतंत्र के मिलते हैं लोग। पतन की निशानी है। मैं सुप्रिया हाँ, का, और इस ये मुद्दा भारत में कब गरमाया? जब पुतिन आए अभी दिसंबर 2025 में, हाँ, और पुतिन से राहुल के मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया, और तब राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के दबाव में, मतलब विदेश मंत्रालय कहता है
इवन यहाँ आने पर ही नहीं कहता, राहुल किसी देश में जाते हैं तो वहां भी डिप्लोमेटिक चैनल से कहा जाता है कि राहुल कि मिलना गांधी से मत। आप मत मिलिए, आपके देश में जा रहा है हमारा एलओपी, से मत मिलना। वहां भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए लॉबिंग करवाई जाती है। और एक आंकड़ा दिया सुप्रिया श्रीनेत ने कि जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं तब से 37 राष्ट्राध्यक्ष देश में आए भारत में, और 37 में से सिर्फ 4 ही राहुल से मिल पाए। सिर्फ 4 राष्ट्राध्यक्षों को राहुल से मिलने की इजाजत दी गई इंटरनली। और राहुल गांधी का मैं वो बाइट जो है, फाइल बाइट आपको सुनवा देता हूं, जब पुतिन के भारत यात्रा के समय इस बात पर बिफरे थे राहुल। सुनिए, आज उस पर मुहर लग गई है, सुनिए। है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। पर एक बड़ा रिलेशन रहा है बड़ा रशिया के साथ इंडिया का। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग। सुनिए भाव, आपने सरकार नहीं चाहती कि अपोजिशन से कहीं विदेश जाए तो मुलाकात हो, देश में आए तो मुलाकात हो, और खुद जाके मिल रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या इनके बारे में दिखाया जाए? खुलेआम मैंने फोटो दिखाया। इनका जो छिछोरापन है वो तो हर जगह दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है छिछोरापन। भाई आपका आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन देना, ये आंकड़ा जरूर चाहिए, नहीं हो तो भी दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है। आंकड़ा नहीं था आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तब 3 या 4 ही विधायक थे। हाँ। लेकिन उन्होंने एलओपी दिया था 3 विधायक पे, 3 विधायक पे एक एलओपी दिया था। बोले एलओपी करो, देते हैं, हम देते हैं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा होती है। ये छिछोरापन है, वो एक आदमी कम है, मत दो इनको, बेइज्जत करो, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये छिछोरापन है। और ये 2014 से ज्यादा ही हर डिपार्टमेंट में छिछोरापन है। देखिए आप, इनविटेशन मत दो, उसमें बुलाओ मत, बोलने मत दो, सवाल उठाने मत दो, निष्कासित कर दो। कानून बदलो। भाई जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हैं उसका कानून बदलना, ये न्यायिक छिछोरापन है। हम तो हमारे याद में रखेंगे, हमारे हिसाब से चलना चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं। क्या था ये, किस लिए? जब आपको लोगों पे विश्वास है, आपकी लोकप्रियता पे विश्वास है, आपके किए हुए कामों पे विश्वास है, जो बोलते हो कम से कम, या आप जानते हो कि आपकी औकात क्या है, आप जानते हो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप जानते हो आपने 2014 से लेके सिवाय हवाबाजी के कुछ नहीं किया, सिर्फ मन की बात करते रहे, बाकी सब झीरो परफॉर्मेंस है। आप अपने ही लोगों से डंका बजवाते हैं और अपने ही पीठ थपथपाते हैं, और लोग आपको समझ चुके हैं। तो फिर ऐसे में सत्ता में बैठे रहने के लिए ये तमाम चीजें चाहिए अपने हाथ में, जहां लोकतंत्र का गला घोटा जाए। तो चुनाव आयोग अपने हाथ में रखो, बदल दो चीजों को। कितनी मतलब अभी कल का हाईकोर्ट का जो स्ट्रिक्चर है बंगाल पुलिस पे, कलकत्ता वाला, हाँ,
कलकत्ता वाला 6 बजे कंप्लेंट शाम को, कंप्लेंट का तुरंत एफआईआर, और एफआईआर के बाद सुबह 10 बजे अकाउंट सीज। पुलिस ने क्या देखा कंप्लेंट में? उसने आशंका जाहिर की तो कौन सी, क्या प्रूफ है? वित्तीय अनियमितता क्या है? उतने देर में तो बैंक का स्टेटमेंट नहीं निकल पाता भारत में। अरे बैंक का स्टेटमेंट नहीं, थाने में एफआईआर नहीं लिखती 15-15 दिन, 20-20 दिन। थाने की एफआईआर के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। उन्हें कहा आम आदमी के लिए ऐसी सर्विस देते हो क्या आप इतनी क्विक? इससे आपका इंटेंशन पता पड़ता है। जिसने एप्लीकेशन लगाई, अरे वो एप्लीकेशन लगाता कि साहब हम ओरिजिनल टीएमसी है, हमको ऑपरेट करने दो, तो समझ में आता है। उसने एप्लीकेशन में लिखा कि ये इसमें वित्तीय अनियमितता हुई, ऐसा मेरे को शंका है। उसके शंका पे आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का आपने अकाउंट सीज किया, जो 15 साल तक वहां सत्ता में थी। और इतने एविडेंस पर राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट नहीं फ्रीज हुआ अब तक। वो फ्रीज वहां करना account चाहिए था जिसमें वहां एविडेंस तो है। सबसे पहले फ्रीज करना चाहिए। वहां तो कैश भी मिल रहा लोगों को, क्या चोरी भी मिल गई, आपको एसआईटी भी नियुक्त की, एसआईटी ने रिपोर्ट भी दी, 2 ट्रस्टी का इस्तीफा भी हो गया, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना भी चालू है। ये लेकिन वहां अकाउंट सीज नहीं होगा, वहां तो इंफीरियरिटी एफआईआर भी नहीं हुई। संतोष दुबे की कंप्लेंट कब से पड़ी हुई है? 1 साल हो गया। अरे उनको छोड़िए, उनके गुरु रामचंद्र दास परमहंस महाराज, हाँ। वो 2002 में वो तो अब मतलब स्वर्गवासी हैं, वो संसार में नहीं है। वो कंप्लेन 24 साल पहले किए थे, उनके कंप्लेन पर कुछ नहीं हुआ। ये कुल मिला के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस आदमी को पता है कि मैं बैठूंगा, क्या करना है फिर बैठ करके, हिज एक्सीलेंसी यू आर ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम वायरल, ये करोगे। और राहुल गांधी बात करेगा तो राहुल गांधी पूछेगा कि आपके यहाँ यूरेनियम का जो है कहाँ कहाँ पे जा रहा है, यूरेनियम हम लेंगे तो उसका कितना इस्तेमाल, कितना यूरेनियम U-235 हमको आप दोगे, U-238 दोगे, तकनीकी बातें करेगा। वो हर विषय को समझता है। नहीं, ये तो बात ही नहीं करेगा ना, ये तो बात ही नहीं करेगा। ये यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, आयरन यूरेनियम मिक्स Yes, Adani, you are call my Adani. कौन India. इंडिया इज गोल। Business, India business. ये इनको तो ये करना है, तो इनको ये नहीं चाहेंगे कभी भी ऐसे आदमी से ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो घर कर जाती है, तो नहीं चाहता कभी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से इतने ग्रस्त है ये कि इनको रात भर नींद नहीं आती कि राहुल गांधी से कोई मिला है। हाँ, कोई राहुल गांधी को लोग मिलने जाते हैं तो नींद नहीं आती। मुझे किसी बीजेपी के बड़े नेता ने बताया, क्या आशीष जी मैं नाम नहीं ले सकता, बेचारा बहुत परेशानी में हो जाएंगे। उनने कहा कि सुप्रिया के शादी में जब राहुल गांधी आए तो बोले कई लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, एक्टर्स आए, तो लोग अपने चेयर पे बैठे रहे, और बोले सुप्रिया के शादी में जैसे ही राहुल की एंट्री हो गई सारे लोग चेयर से उठ गए। है दम है बोले यार, बंदे में दम तो है। बोले ऑटोमेटिक लोग उठ गए सब। आदमी जो तो मिलता है उसको पता होता है कि कितना पता। इससे अब ये बात जब पता पड़ेगी तो ये रात भर सोते नहीं। फिर ये फोन करके इनका एक बैकडोर चैनल बोलेगा उसको मत बुलाओ। इनका यही डर लगता है ना, कोई जान जाएगा राहुल से मिलने के बाद, आदमी सोचेगा बताओ राहुल इस देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश ने बना रखा है, वाह। फिर इस देश को समझ जाएगा। दोनों से मिलने के बाद समझ जाएगा ये देश कैसा है, इसीलिए नहीं मिलो उधर। हाँ, मतलब अगर इस देश में ऐसे नेता और ऐसे को चुन के रखा है, ये है। इजाजत दीजिए, और भी खबरें हैं लेकर के आते हैं, थोड़ा ढूंढ ढांड के लाना पड़ता है। खबर थी, पुरानी ट्वीट थी ये। आपको ऐसी खबरें हमको रोज लानी पड़ेगी, क्योंकि ये रोज उधार का सिंदूर पे जीते हैं।
किसी हाँ। और के किए हुए काम पे ये क्रेडिट लेते हैं। आप लीजिए, क्रेडिट लीजिए, मना मत करिए। आपने कहा कि देश के लिए यूरेनियम आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि डंका ये बजाएगा कि साहबी लेके आए हैं कंधे पे बोरा टांग के, तो ये बताना पड़ेगा कि साहब नहीं लाए हैं। चलिए, नहीं नहीं, इनको कहीं डंका जितना जगह बजाएंगे, पीछे हम लोग खड़े हैं तुरंत हाँ, तत्काल इनका सच नहीं, बताने अच्छा के लिए। काम करे, हम मना नहीं करते, हमको कोई मोदी से दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा काम नहीं तो नहीं, करे, 2014 झूठ से लेके नहीं अब बोलो, बैठे। अच्छा काम करो। हाँ, झूठ नहीं हाँ, बोलो। झूठ ना बोलो। अपने आप में एक जिस दिन सच बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन ही वंदनीय हो जाएंगे। आज ये हेडलाइन लगी होती कि मनमोहन सिंह की शुरुआत को मोदी ने अंजाम तक पहुंचा दिया, लिटरली प्रसन्नता होती कि मनमोहन सिंह ने जो जिसकी न्यू मनमोहन सिंह ने रखी थी, आज उसको आकार दे दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या बुराई थी? क्या मोदी नहीं, ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया, कुछ नहीं किया। मोदी ने क्या नहीं, किया? क्योंकि उसने चलिए, कुछ किया ही नहीं। जब आपके पास क्रेडिट, देखिए होता क्या है, जब किसी लड़के को खाना बनाना नहीं आता और उसको देखने के लिए लोग आते, आशीष जी, लड़के वाले, तो वो पिता और माता बार बार बताते हैं कि ये खाना भी बेटी ने ही बनवाया है, ये पेंटिंग बेटी ने ही की है, ये भी बेटी का ही है, हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है। और नहीं, जिसके हमारे यहाँ बेटी ने तो वाकई किया होगा, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको मालूम है मेरी बेटी वहां जाएगी तो वैसे ही डंका बच जाएगा। हमारे यहाँ तो तो ये बेटी उधार के नहीं। सिंदूर पे, ये हाँ, उधार के सिंदूर पे। चलिए, चलिए, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।